बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण पिया, प्राणेश्वर की नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज बहुत शुभ अवसर है कि हमारे पास डॉक्टर विजय पधारे हैं। तो आइए, कौन नहीं जानता सुंदर साथ जी उनके बारे में। हम यहाँ पर बैठे हुए भी उनकी चर्चाओं का आनंद लिया करते हैं। अभी परसों ही वो फतेहपुर में चर्चा 3-4 दिन पहले कर रहे थे और आशीष जी ने मुझे आकर बताया, पता है कितने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। अगर आपने उनकी चर्चा नहीं सुनी तो जरूर कुछ मिस कर दिया, जरूर उनकी चर्चा को सुनिएगा। तो इस प्रकार के टैलेंटेड सुंदर साथ जो जागनी कार्य में रत हैं, गुजरात के गांव गांव में जाकर जागनी कार्य कर रहे हैं। आज हम सब सुंदर साथ बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं जयश्री बेन का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो सहयोगिता में उनको एज अ पार्टिसिपेंट बनाकर लाए हैं। आपको तो जज होना चाहिए यहाँ पर फिर भी उनकी विनम्रता देखिए कि वो आए हैं कि मैं प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो आइए सुंदर साथ जी, उनके मुखारबिंद से 10 मिनट तक उनके वचनों का, उनके आशीर्वचनों का आनंद लेते हैं। श्री मुखवाणी का प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी को। सुंदर साथ जी, मैं आप सबको क्या सुनाऊं। आप सब राज्य के दिल से, राज्य के अंगों से, राज्य से लगे हैं आप सब। और जो राज्य से लग जाता है ना, उनकी तारीफ, उनका तो क्या बयान हो जाए सुंदर साथ जी। पर यह माया में हमारा हाल कुछ ऐसा हो गया है कि इस माया ने हमें अपने अर्श को भुला दिया है, अपने तन को भुला दिया है, अपनी निस्बत को भुला दिया है, अपनी रूह को भुला दिया है। धनी चाहते हैं कि हम वापस यहाँ से लग जाए। अब जिन सुंदर साथ को राज्य चाहिए, अपने धनी चाहिए, वो वाणी के एक एक वचन लेकर उन पर चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको प्रीतम चाहिए, उनको वो लाड चाहिए, उनको वो प्यार चाहिए। और उनको ये पता है कि जब हम वाणी से चलेंगे, वाणी के मार्गदर्शन में चलेंगे, तभी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कि वाणी हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाती है सुंदर साथ जी। तो वाणी में ऐसे, हमारे में वाणी ऐसे हमें दोनों तरफ का दिखा रही है कि देख तू अर्श में कैसी थी और यहाँ इस माया के तन पर बैठ के क्या हो गई है। हम यही एक रूह का क्या असर होता है कि जब वो वाणी पढ़ती है तो ऐसे सोचती है कि मैं मूल मिला में बैठी हूँ, धनी मेरे सामने है। तो उनके दिल में अलग तरंगे रहते कि मैं कहाँ बैठी हूँ। संसार का कोई भी दुख, कोई भी फिक्र, चिंता मुझ तक पहुंच ही नहीं जाती है। तो वो इतनी मस्त रहती है कि मैं तो नहीं, प्रीतम के सामने बैठी हूँ, उस मूल मिला में बैठी हूँ, तो संसार का कोई भी दुख उसे लग नहीं सकता। वो एहसास करते कि मैं जहाँ बैठी हूँ ना, वहां तक संसार का कोई दुख पहुंच भी नहीं सकता, कोई बला फिक्र वहां तक पहुंच भी नहीं सकता। तो वो धनी के सानिध्य में अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस करती है कि मैं सही जगह पर बैठी हूँ। फिर वो सोचती है कि अगर मैं मूल मिला में बैठी हूँ तो वो प्रीतम मुझे दिखाई क्यों नहीं देते हैं।
उनको मैं सुन क्यों नहीं पा रही हूँ, उनको मैं महसूस क्यों नहीं पा रही हूँ। तो वो इसी सोचते सोचते विरह में चली जाती है कि क्यों मैं देख नहीं पा रही हूँ, क्यों मैं सुन नहीं पा रही हूँ, क्यों मैं महसूस नहीं पा रही हूँ। और सबसे अजीब बात तो यह है कि रूह, चलो प्रीतम की बात तो ठीक है, मैं खुद मुझ तक क्यों नहीं पहुंच रही हूँ यहाँ से, जहां पर मैं बैठी हूँ। मैं जो मेरे सुख है, मेरे जो लाड है, मेरा जो इश्क है, अगर मैं खुद मुझ तक भी पहुंच गई ना, तब भी बहुत बड़ी बात है। तो खुद नहीं पहुंचता था कि अपने तक, अपने लाड सुख तक, अपने प्रीतम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो फिर वो विरह में चली जाती है कि मैं क्यों नहीं पहुंच पा रही हूँ, क्यों नहीं खुद अपना सुख ले पा रही हूँ, क्यों मैं खुद को नहीं देख पा रही हूँ, क्यों मैं इस अपने इश्क में नहीं पहुंच सकती हूँ। उसी सोचकर वो विरह में चली जाती है। फिर कोई बार वाणी पढ़ती है तो फिर उसको वाणी में से ये आता है कि सब कुछ हुक्म से हो रहा है, जी की मर्जी से हो रहा है। तो फिर वो वाणी में राज्य में चर्चनी में चितमनी में कि चलो राज्य एक न एक दिन तो अपनी मंजिल तक हाथ पकड़ कर पहुंचाएंगे एक दिन, वो लाए हैं यहाँ तो ले भी तो वो जाएंगे। ये सोचकर फिर वो वाणी धनी के गीत गाने में या धनी के प्रेम में या धनी की मस्ती में वो लग जाती है। यानी कि एक अर्श की रूह की तीन ही हाल है। एक हाल में वो रहती है अपनी प्रीतम के साथ ही उनके करीब हो, तो वो एक पल में तो आनंद मस्ती में रहती है। फिर पता नहीं उनका दिल कब विरह में, तो फिर मैं पहुंच क्यों नहीं पा रही हूँ, क्यों सुन पा रही हूँ। फिर दूसरे हाल में वो कब विरह में चली जाती है उसको पता ही नहीं चलता। फिर धनी की आज्ञा, उनके हुक्म की, उनकी हाँ तो उनकी मर्जी से जा, वो जो भी देना चाहे मुझे मंजूर है, मुझे कबूल है। तो फिर वो उसी हाल में, एक अर्श की रूह का यही तीन हाल है। या तो सुरक्षित रहती है धनी के साथ, या विरह में रहती है, या तो धनी को अपने हाथ देकर उनकी मर्जी में राजी रहती है। हमारा ये तीन ही हाल है। हम ये तीन के अलावा अपने आप को कहीं भी ना फिट करें। जब भी सोचे यही सोचे कि हम मूल मिला मंथनी के साथ है, मैं जुम्मन जी में जिलना करने वाली हूँ, मैं रंगमहल में रहने वाली हूँ, मैं अपने प्रीतम के साथ रहने वाली हूँ, उनके करीब रहने वाली हूँ। बस ये सोचने में ही इतना आनंद है, इतना आनंद है। पूरा संसार में कोई भी दुख कष्ट मुझसे कुछ नहीं कर पाएगा। उनके सानिध्य में रहते, उनके लाड में रहते, उनके प्यार में रहते। शादी, बस यही सोचा करो। क्यों इतना सुंदर हमारा प्रीतम है, तो उस सुंदरता को क्यों ना हम सोचे। और इसमें इतना लाड है, इतना सुख है, तो हम उस लाड को और सुख को ही क्यों ना सोचे। ज्यादातर सुंदर सा वाणी लेकर भी संसार को सोचते रहते हैं, और उस सोच ने तो हमें अपने धनी से अलग कर रखा है ना। क्योंकि हमारा हाल क्या होता है कि हमें जो चाहिए होते हैं, जिनकी फिक्र होती है, वही हम सोचते रहते हैं। अगर जिस रूह को राज्य चाहिए होते हैं, वो लाड और इश्क चाहिए होते हैं ना, तो हर पल वो कहाँ भी क्यों ना हो, अपने लाड को ही सोचेंगी, अपने इश्क को ही सोचेंगी, अपने अर्श को ही सोचेंगी, अपने प्रीतम को ही सोचेंगी। उनके गुजरारे कैसे हैं, उनकी भाग कैसी है, मैं उनके साथ कितने सुख लेती हूँ। सुंदरता जी, तो उस सुंदरता को, अपने अर्श को और अपने आनंद को ही सोचो। और अगर इस संसार में रहना है तो उस सोच से बाहर ही मत निकलो अपने घर से। वरना माया तो देख रही है कि कब मैं अपनी सोच आपके अंदर डाल दूं, कब मैं भला डाल दूं, कब मैं फिक्र डाल दूं, कब भी चिंता डाल दूं। माया आपको कहेगी कि चल ये करना है, ये सोच, ये करना है, वो सोच, ये करना है, ये सोच। पूरा संसार का सोच लगाएंगी, ये सोच, ये फिक्र में लगे रहे, ये चिंता में लगी रहे। तो ये हमारा ध्यान भटकाती है। क्योंकि क्या है कि सुंदर साथ जी, कि जिनके दिल और दिमाग में
जो चाहिए होता है ना, वो दिल दिमाग में चलेगा। अगर आपको और मुझे राज्य चाहिए है ना, तो हमारे सोच में, हमारे ख्यालों में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में बस राज्य की सोच चलेगी। हम उनको ही सोचेंगे, उनको ही महसूस करेंगे। सुदर्शन जी, तो कभी हमें कुछ, कोई दुख, कोई बला कुछ कर भी नहीं सकती। जितनी बार आप अगर भय है ना, तो वो भी कि हर बला, हर फिक्र, चिंता आपकी दूर हो जाती है। जैसे बीतक में मैंने सुना है कि जब सुंदर सा पन्ना जी दरबार में है और अ, सब ध्यान चितवन धनी में लगे हैं, तो उसमें अष्टपहर की बीतक में चौपाई आती है कि जब असराइल, जबराइल और सब आते हैं धनी के महल से, तो बलाए उड़ाए कर फिकर, ऐसी चौपाई में आता है। तो आपकी सारी, आप धनी को सोचते हैं, धनी में लगे रहते हैं, तो आपकी सारी बला, सारी फिकर धनी खुद फिकर करते हैं, और वो अ, आपसे दूर कर देते हैं। क्योंकि उनको भी तो अच्छा लगता है ना कि मेरी रूह मुझको ही सोचे, मुझे ही। मैं एक प्रेमी की क्या इच्छा होती है कि बस मेरी प्रेमिका के हर अंग में, हर रोम रोम में मेरा। ऐसे ही हमारे प्रीतम चाहते कि तू माया में गई है ना, तो बस मुझे ही सोचना, मुझे ही देखना, मुझे ही महसूस करना। तो उसमें तो हमारे प्रीतम भी खुश रहते हैं। और समझ लो, एक प्रेमी के दिल में उसके प्रेमी के अलावा और कोई रहता है ना, तो आता है कि नहीं यार, तेरे दिल में कुछ थोड़ी जगह दे देना। तो एक प्रेमी है कि अपने प्रेमिका के दिल में जगह बना ले। राजी हमारे दिल में जगह बनाने की चाहते हैं ना। इसलिए तो कितनी बार, असंख्य बार लिखा है कि हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, मुझे तेरे दिल में जगह दे देना मेरी। तू मुझे ही सोचना, तू और क्यों सोचती है? क्योंकि खेल, खेल में हम जितनी चिंता फिकर करते हैं ना, तो खेल तो हमारे प्रीतम ने बनाए हैं। और उन्होंने जो बनाए, हम आज जितने भी फिकर चिंता लेके घूमते हैं, तो उन्होंने जो खेल बनाया है, खेल तो वैसे ही चलेगा। खेल में तो कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। मगर हम ज्यादातर दुख कहाँ होते हैं कि खेल में हम सब कुछ बदलना चाहते हैं, अपने आप को नहीं बदलना चाहते हैं, हमारी सोच नहीं बदलना चाहते। हम खेल को देखना चाहते हैं, खेल में रहते हुए धनी जो दिखाना चाहते हैं ना, वो हम देखना सीख ले। वो हमें वाणी से, के माध्यम से जितने भी ख्याल, जैसे पुखराज पाठ हमारे दिल में डालना चाहते हैं, मानिक पाठ मेरे रूह में चलना चाहते हैं, कोच कोसर और जुमना जी की धारा वो बहाना चाहते हैं हमारे दिल में। अगर ये सब हमारे दिल में, धनी कहते तू परम धाम को अपने दिल में डाल दे, तो माया तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। तो हमें सोचना भी क्या चाहिए, हमारे दिल में क्या चाहना चाहिए, हमें देखने का क्या प्रयास करना चाहिए, ये सब हमें वाणी सिखाती है। और वाणी के माध्यम से धनी ये सिखाते हैं कि मेरी रूह, तू संसार की तो नहीं है, तू क्या देख रही है। तो ये एक एक हमारे, हमारा प्यार याद करवाती है, हमारा लाड याद करवाती है। और हम उसी सोच में लगे रहते हैं सुंदर सा जी, ताकि और कोई सोच विचार हमारे दिल में चले ही नहीं। और हमें, हम तो इतने सुरक्षित है ना, जैसे दो तरफ से सुरक्षित हो जाए। जो सुंदर सा अपने आप को दुखी, संकट में या प्रॉब्लम या चिंता या बला में लगे रहते हैं ना, उनके लिए दो बात बहुत अच्छी है वाणी में कि तू जो फिक्र चिंता करती है ना, तू तो रंग महल में पांचवी गोल हवेली में बैठी है, तेरे सामने तेरे प्रीतम है। तू जहां बैठी है ना, वहां, यहाँ तक, यहाँ से कोई भी दुख, कोई भी चिंता, कोई भी बला, कोई भी प्रॉब्लम तू ले बैठी है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तू पहले तो सुरक्षित है, तो सारी बला फिकर छोड़ दे। और दूसरी है, एक तो इससे हम सुरक्षित हो जाते, और दूसरी सोच ये है कि खेल मेरे प्रीतम ने बनाया है, तो मेरे लिए उन्होंने अच्छा ही सोचा होगा। मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही, कभी बुरा फिकर या मेरा नुकसान हो जाए, ऐसा खेल वो मेरे लिए कभी नहीं बनाते। तो जब प्रीतम ने खेल बनाए हैं हमारे लिए,
तो फिर क्यों चिंता करे? सब कुछ उन्होंने किया है, तो मेरा तो वो अच्छा ही चाहते हैं ना। मेरे मेरे लिए तो वो मुझे इतना प्यार करते हैं ना, दुख दिखाने की बात तो दूर की बात है, वो दुख सोच भी नहीं सकते। उनकी सोच में भी नहीं है कि मेरे रूप को दुख दे दूं। तो फिर मैं क्या फिक्र करूं? ये दो ही बात ऐसी है कि खेल मेरे धनी ने बनाया है, तो मेरे लिए सब अच्छा ही है। और मैं जहां बैठी हूँ वहां तक कोई दुख पहुंच ही नहीं सकता। अगर ये दो सोच हम लेके चलेंगे ना, तो कभी भी कोई दुख बला, कोई प्रॉब्लम या जो चिंता में हम लगे हैं ना, वो चिंता में नहीं लगेंगे, हम चिंतन में लगेंगे, सुंदर साथ जी। और अगर समझ लो, और एक अच्छी बात है कि अगर कोई संसार में कोई दुख, कोई बला या कोई कष्ट आ भी गया ना, तो वो भी आप हम यही समझेंगे कि ये दुख, ये बला, ये कष्ट हमें धनी की करीब ले जाने के लिए है। अगर माया का कोई प्रॉब्लम आप पर है और आप कोई बला में फंसे हो, अगर आप किसी कष्ट में हो ना, तो उससे वो सीख ले लो ना कि ये दुख मुझे क्यों है। क्योंकि मैं इन दुखों से, ये दुख मुझे प्रेरणा देता है कि तू इस दुख से छूट जा, और नहीं छूटेंगे नहीं तो आगे और बड़े दुख, और बड़ी प्रॉब्लम, और बड़ी चिंता आने वाली है ना। तो तू इसमें मत लग ना। ये दुख हमें प्रेरणा देते हैं। तू तेरे सुख में लग जा, तू तेरे आनंद में लग जा, तू तेरी जमुना जी में लग जा, तू तेरी प्रीतम से लग जा, तू तेरे रंग माहौल में ले जा, जो सुखों का माहौल है, जो प्रेम का माहौल है, जो आनंद का माहौल है, तू उसमें लग जा ना। तो दुख, दुख हमें ये प्रेरणा देता है, दुख हमें धनी की तरह जाने की प्रेरणा देता है। तो उससे तो अच्छी हमें प्रेरणा मिलती है ना, सुंदर साथ जी। उससे अगर दुख आए ना, सुख आए तो धनी का लाख लाख शुक्राना, अगर हम धनी के करीब जाते हैं तो। अगर उससे विपरीत में माया का कोई कष्ट आता है ना, तो उससे बहुत बेहतर उनके लाख नहीं करोड़ गुना शुक्राना। क्योंकि उसी की थप्पड़ खाकर तो हम धनी के सामने जाते हैं ना, उसी की प्रेरणा लेकर तो, कि भाई चलो ये दुख आया, मैं धनी में नहीं लगी खुश। और एक बात बहुत अच्छी है सुंदर साथ जी, कि हम अ, कभी सुंदर साथ ऐसे है कि भाई दुख में रज जी को याद करते हैं, तो वो अच्छी बात है। मगर एक रूह, वो ऐसा महसूस, अगर आप पर कोई कष्ट आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई दुख आ जाए ना, तो आप यही समझो कि धनी मेरे साथ है। उनके साथ में तो दुख में भी इतना आनंद है, और सुख में भी इतना आनंद है। समझ लो अर्श वाला, आप वो अर्श वाले प्रीतम के साथ रहने वाली रूह हो ना, तो आपके साथ वो प्रीतम है ना, तो आप उस प्रीतम से अर्श में जितना सुख लेती हो, उतना ही सुख जगर अर्श वाला आपके साथ यहाँ है, आपके दिल में है, आपके सोच में है, आपके चित्त में है, आपके आनंद में, तो यहाँ भी आप इतने ही सुख ले हो। अगर वो आपके दिल में, आपके सोच में, आपके विचारों में नहीं है ना, तभी आप दुखी होते हैं उसमें समझे। बाकी तो वो अर्श में है तब भी इतने लाड देते हैं, और माया में है तब भी इतना लाड देते हैं। उनके साथ तो सुख में भी इतना आनंद आता है, और दुख में भी इतना आनंद आता है, सुंदर सा जी। हम यही सोचते हैं कि जब तू है ना, तो कोई कमी नहीं है दिन, बस कमी तेरी है। बस मुझे तुझसे लगना है, सुंदर सा। बस इस नया साल हमारा शुरू होता है ना, तो हम ज्यादा से ज्यादा अर्ज के अलावा और कुछ कुछ ना सोचे इस साल में। मेरे दिल, मेरी सोच, मेरे विचारों में बस अर्ज ही रखा करो। मैं अपने प्रीतम के अलावा कुछ भी मत सोचो। उनके जब भी बैठी हूँ, उनके भाग के बारे में सोचा करो, उनके मुठ के बारे में, उनके जामे के बारे में, उनके कंधे के बारे में, जहां मैं कभी सर रखी हूँ, उनके हस्तकमल के बारे में, जो पकड़कर मैं चांदनी चौक की सीढ़ियां उतरती हूँ और चढ़ती हूँ, सुंदर सुंदर। जब इन इन मेरे प्रीतम के हाथ में मेरा हाथ होता है ना, तो मैं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हूँ। उनके साथ अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हूँ। तो इस साल में मैं प्रीतम के अलावा, अपने लाड के अलावा, अपने अर्श के सुख के अलावा ज्यादा कुछ नहीं सोचूंगी। जब भी समय मिले ना, बस मैं बैठकर उनको ही उनको ही सोचाती हूँ। क्योंकि माया हमसे क्या करती है पता है? माया ज्यादातर आपकी सोच में बला, चिंता, फिकर लगाकर उस सोच में आपका जीवन बर्बाद करती थी।
माया क्या करती है और राज्य क्या करते हैं कि आपको जो जीवन मिला है ना, माया को पता है अगर इनको मैं चिंता में, प्रॉब्लम में, टेंशन में, बला में रखूंगी ना, तो ये राज्य को कभी नहीं सोचेगी, अपने सुखों को कभी नहीं सोचेगी, और वो बला को, चिंता को, प्रॉब्लम में परिवार को, संसार को ही सोचती रहती है। और वो उसमें अपने आप को जीत मानती है कि देख रज्जी, मैंने तेरी रूह को क्या लगा दिया है, वो तो अब तुझे सोच भी नहीं रही है, उनको तो तुझे सुनने का टाइम भी नहीं है। अगर अगर जूम में या कहीं मीटिंग में या कहीं चर्चा में अगर कोई रूह आपको सुनने के लिए बैठती भी है ना, तो भी माया में तो वो प्रॉब्लम और सोच और दुख की बातें चली कि यार ये करना है, ये मीटिंग पते तो अभी वो करना है, ये जाके करना है, ये करना है, कब ये खत्म हो। तो बैठी है तो जरूर आपकी बातें सुन ले, पर माया खुश होती है, देख मैंने दिल दिमाग में क्या मैंने मैंने अपनी बात लगा रखी है। जो रूह रूह में धनी चलते थे, जमुना जी चलती थी, रंगमहल चलता था, औज को सर चलता था, उस दिल में आजमाया की चिंता, प्रॉब्लम, बलाएं, फिकर चल रही है। हम कितने बदल गए, और माया यही चाहती है कि ये माया वाला, झूठ वाला ही आप में चलता रहे, ताकि आप राज्य तक ना पहुंच सको, आप बलाओं में ही रहो, आप दुखी ही रहो, आप फिकर चिंताओं में ही रहो। और माया हमें इसी में लगाना चाहती है, वाणी लेकर भी हम उसी में लगे रहते हैं। सुंदर सा जी, एक राज्य ही ऐसे है, हमारे प्रीतम ही ऐसे हैं सुंदर सा जी, कि जो हमें सुख देखना चाहते हैं, हमें प्रेम में देखना चाहते हैं, हमें आनंद में देखना चाहते हैं। कि मेरी रूह, तू डर मत, मैं साथ हूँ, कोई भी कोई भी बला, कोई भी फिक्र तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। मैं हूं ना, तू मुझे सोच, मुझे महसूस कर ले। अगर तुझे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो मेरा हाथ पकड़ लेना। सुंदर सा जी, समय हो गया है, फिर कभी समय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर चर्चा डॉक्टर विजय के मुखारबिंद से सुनकर हम सब सुंदर साथ बहुत बहुत धन्य हुए। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी, इतने एक्सपर्ट सुंदर साथ टीम में बैठे हो, धन्य वो टीम भी है भी क्या सुंदर साथ जी, निस्बत का सागर। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। और मेरी एक इच्छा है डॉक्टर विजय भाई, आपसे सखियन की मीठी बत्तियां में आपसे जरूर बातें करने की इच्छा है। तो एक दिन आपसे बात करके वो दिन जरूर फिक्स करेंगे और आपकी पूरी बातें हम सब सुंदर साथ जी मिलकर सुने। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी।